हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे एडमिशन के चैप्टर में बच्चों को पीबीडी बहुत परेशान करता है कि प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अगर क्वेश्चन में दिया है, उसका डिफरेंट केस दिया है तो हम कैसे हैंडल करेंगे, ये आपको सीखना है। ठीक है, तो मैं इसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाता हूँ और उसके डिफरेंट केसेस बनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम किस किस तरीके से ट्रीट हो सकता है। जैसे मान लो पुरानी बैलेंस शीट है ओल्ड पार्टनर्स की ए एंड बी की, जिसमें यहाँ पर आपके पास में डेटर्स दे रखे हैं 5,000 रुपए के, और आपका पीबीडी दे रखा है 1,000 का, और फिर उसके बाद 4,000 रुपए का अमाउंट दे रखा है। अब देखिए एडजस्टमेंट वन में बना रहा हूं कि पीबीडी टू बी इंक्रीज्ड बाय 1,000 और 100%। पीबीडी इंक्रीज करना है 1,000 रुपए से या फिर 100% से, राइट। इस तरीके की कोई जानकारी है तो फिर आप कैसे करेंगे। बाय का मतलब होता है एग्जैक्ट अमाउंट, बाय का मतलब होता है एग्जैक्ट अमाउंट। जैसे 1,000 रुपए का पीबीडी है तो 1,000 रुपए का पीबीडी है, उसे आपको 1,000 रुपए और इंक्रीज करना है। क्लियर, तो 2,000 रुपए बनाना है, या फिर 100% से इंक्रीज करना है। 1,000 का 100% 100 रुपीज हो गया। अब जैसे जब इस सवाल को आप सोल्व करोगे तो इसमें ये माना जाएगा कि 1,000 रुपए का पीबीडी है, 1,000 रुपए का और इंक्रीज करना है, तो टोटल पीबीडी कितना हो गया, 2,000 रुपए का हो गया। ठीक है, अब इसको ट्रीट कैसे करोगे। इसमें ये माना जाए कि पीबीडी आपका 1,000 का है और 1,000 से और इंक्रीज हो गया। क्लियर, तो पीबीडी टोटल हो गया 2,000 रुपए का। पीबीडी को मैंने आपको बताया था लायबिलिटी मानना है, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आप इसको दिखाओगे टू पीबीडी 1,000 रुपीज, और जब बैलेंस शीट बनाओगे तो फिर आप इसको डेटर्स में से लेस करके दिखाओगे 5,000 में से 2,000 रुपए, तो फिर 3,000 रुपए आएंगे। क्लियर, ये कंडीशन है, वो मैंने लिख दिया है कि भाई 1,000 से ही इंक्रीज हो गया। हो सकता है वो कह दे कि भाई 25% से इंक्रीज हो गया पीबीडी, तो पुराना पीबीडी 1,000 रुपए है, उसका 25% कितना इंक्रीज होगा, 250 रुपए, तो टोटल वो कितना हो जाएगा 1,250 रुपए। नई बैलेंस शीट में 1,250 रुपए लेस करके दिखाओगे, और रिवैल्यूएशन में कितना दिखाओगे। अगर मैं कहूँ कि 25% से इंक्रीज हो गया तो 1,000 और 25% कितना हुआ 250, तो फिर 1,250 हो गया। नई बैलेंस शीट में 1,250 लेस करना, और रिवैल्यूएशन के डेबिट में कितना दिखाओगे 250। क्लियर, अब मैं इसकी एडजस्टमेंट सेकंड बना रहा हूं, पीबीडी टू बी रिड्यूस्ड बाय 25%। अगर वो कह रहे हैं कि पीबीडी को 25% से कम कर दिया। क्लियर, तो इसका मतलब क्या होता है, पुराना पीबीडी कितना है 1,000 रुपीज, और 25% कितना कम करने ही कह रहा है 250 रुपीज। ये ओल्ड पीबीडी है, इसको कितना कम कर रहा है 25%, कितना हो जाएगा 750। तो पीबीडी को मैंने आपको बताया कि लायबिलिटी का बैलेंस मानना है। अगर आप पीबीडी को लायबिलिटी का बैलेंस मानोगे तो लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो आपका प्रॉफिट हो गया। क्लियर, और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में कहा जाता है बताएं, क्रेडिट साइड जाता है, तो यह आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कितने रुपए 250 रुपए। और जब बैलेंस शीट बनाओगे तो क्या होगा, बैलेंस शीट बनाओगे तो डेटर्स में से कितना दिखाओगे, 5,000 रुपए के डेटर है, अभी वो कितना रिड्यूस हो गया 250, तो पीबीडी अब कितना हो गया 750। ठीक है, फिर आ जाएगा 4250। इज दैट ओके। अब देखिए इसके बाद और सोचिए मैक्सिमम क्या कंडीशन हो सकती है, साथ के साथ नोट करते हुए चलना। अब जैसा मान लीजिए एडजस्टमेंट वन ये हो गई
2 ये हो गई, थर्ड दे रहा हूं। इसी लैंग्वेज को वो और कैसे लिख सकता है, पीबीडी रिड्यूस्ड टू 75%, पीबीडी रिड्यूस्ड टू 75%। इसी बात को वो ऐसे भी लिख सकता है, मतलब पहले कोई पीबीडी है 1000 रुपए का, रिड्यूस टू 75%, रिड्यूस बाय 25% या रिड्यूस टू 75%, बात एक ही है। रिड्यूस्ड बाय 25% या रिड्यूस टू 75%, बात एक ही है। बाय का मतलब होता है एग्जैक्ट 25% से कम होगा, रिड्यूस टू 75% का मतलब होता है हमें डिफरेंस लेना है, 100 में से 75 तक करना है, तो कितना कम करना पड़ेगा, 25%, राइट। तो ये जो एडजस्टमेंट थर्ड है ये सेम है, एडजस्टमेंट थर्ड एंड सेकेंड का जो ट्रीटमेंट है वो सेम रहेगा। सेम बात को कहने का तरीका है ये, सुन लो दोबारा। उसमें लिखा है पीबीडी रिड्यूस्ड बाय 25%, मतलब 1000 रुपए की पीबीडी है पुरानी, 25% से कम करनी है, 750 हो गया। इसमें उसने हमसे क्या कहा कि पीबीडी रिड्यूस टू 75%, 1000 रुपए की और हमें कितनी करनी है उसको, 75% करनी है, मतलब 750 रुपए करनी है। 750 रुपए करने के लिए 250 रुपए कम करने पड़ेंगे, बात वही हो गई, क्लियर। दूसरे तरीके से देख लो, 75% तक लानी है, तो 75% तक लाने के लिए आपको 25% कम करनी पड़ेगी। 25% कम कैसे होगी कि आपका जो है 1000 का 25%, 250 कम करनी पड़ेगी, क्लियर। तो एडजस्टमेंट थर्ड और एडजस्टमेंट सेकंड का ट्रीटमेंट सेम है। इसी तरीके से एडजस्टमेंट फर्स्ट जो लिखी है इंक्रीज बाय 1000 या फिर 100%, उसको ऐसे लिख सकते हैं पीबीडी टू बी इंक्रीज्ड टू 200%, पीबीडी टू बी इंक्रीज्ड टू 200%। तो 200% बनाने के लिए कितनी करनी पड़ेगी, 1000 है, 1000 और करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। चलो इसकी मैं एक अलग एडजस्टमेंट और बना देता हूं, आपको आसानी हो जाए। तो पीबीडी मैं 100% नहीं वाली नहीं, दूसरी बना देता हूं, पीबीडी टू बी इंक्रीज्ड टू 120%, पीबीडी हमें 120% तक करनी है, कितनी करनी है, 120%। तो पुरानी पीबीडी कितनी है 1000, उसको 120% करोगे कितनी हो जाएगी 1200, राइट। तो न्यू पीबीडी 1000 का 120% कितनी हो गई 1200 रुपीज, हो गई क्या नहीं हो गई, है ना। तो पुरानी पीबीडी कितनी थी 1000, अभी कितनी करनी है हमको, अब 120% मतलब 1200 करनी है, तो 200 और बढ़ानी है। तो पीबीडी 200 और बढ़ानी है तो कहां पे जाएगी, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिख दोगे आप 2 पीबीडी, कितने रुपए से लिखोगे 200 रुपए से लिखोगे। और जब बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पे क्या करोगे, बैलेंस शीट बनाओगे तो डेटर्स में से कितना लेस करोगे, 5000 रुपए की थी डेटर्स, पीबीडी आप लेस कितनी करोगे बच्चों 1200 रुपए। इज दैट ओके, क्लियर। और इसके अलावा भी मैं बहुत सारे केसेस इसमें बना सकता हूं, राइट। अब जैसे मान लीजिए वो बेड डेट्स का भी कुछ दे रखा है वहां पर, अगर बेड डेट्स का भी कोई ट्रीटमेंट दे रखा है तो उसको हैंडल करते हुए कैसे करेंगे, देखिए आप जैसे मान लीजिए आपका जो है बैलेंस शीट है और डेटर्स हैं 5000 रुपीज के, लेस बेड डेट है 500 रुपीज की, तो 4500 दिखा रखा है, कितना दिखा रखा है 4500 दिखा रखा है। अब एडजस्टमेंट में उसने आपसे कहा मेंटेन अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10%, मतलब पीबीडी 10% बनानी है, क्लियर। कितनी बनानी है 10%। हमेशा याद रखना अगर बेड डेट सवाल में दे रखा होगा तो फिर बेड डेट घटा के जो अमाउंट आया है उस पर पीबीडी बनेगी, क्लियर। और अगर बेड डेट सवाल में नहीं दे रखा है तो टोटल जो डेटर का अमाउंट है उस पर पीबीडी बनेगी, क्लियर। आई रिपीट, अगर बेड डेट दे रखा है तो उसको लेस करके जो अमाउंट आया उस पर पीबीडी बनेगी,
बैड डेट नहीं दे रखा है तो जो ग्रॉस अमाउंट है बिफोर बैड डेट 5,000 उस पर पीबीडी बनेगी। क्लियर? देख लो यहाँ पर तो बैड डेट दे रखा है तो पीबीडी काय पे बनेगी आपकी 4,500 रुपए पर। समझ रहे? तो देखो 4,500 रुपए पर 10% कितनी हो गई 450 हो गई। तो रिवैल्यूएशन में क्या करेंगे इसका, रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखा देंगे पीबीडी कितने रुपए से 450 से, और बैलेंस शीट में क्या करेंगे डेटर्स में से लेस करके दिखा देंगे 5,000 में से। तो पहले बैड डेट लेस करोगे तुम 500 रुपए के, जो आया बताइए 4,500 लेस पीबीडी आपकी कितनी 400 ना, हाँ 450, तो कितना बचेगा 4050। इस तरीके से दिखेंगे। क्लियर? एक और बात समझ लो, अगर सवाल में दे दिया हो कि जो 500 रुपए डूब गए थे, क्लियर, अभी 200 रुपए का और बैड डेट बनाना है। सवाल आपको दिया उन्होंने कि 200 रुपए का और पैसा डूब गया। देखो मैं जो बोल रहा हूं बता रहा हूं जितने पॉइंट, उससे ज्यादा कभी नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, तो इसको ढंग से सुन लेना। राइट? तो ये बैलेंस शीट है, सवाल दिया है डेटर्स हैं 5,000 रुपए के, बैड डेट है 500 रुपए के, राइट 4,500 का अमाउंट है। आपको एडजस्टमेंट दिया है कि फर्दर बैड डेट्स आपके हो गए 200 रुपए के, 200 रुपए के बैड डेट और हो गए, या फिर बैड डेट इंक्रीज टू 700। सवाल में लिखा हो कि बैड डेट इंक्रीज्ड बाय 200 या बैड डेट इंक्रीज्ड टू 700, दोनों का मतलब एक ही है, ध्यान रखना। तो देखो एक तो ये दिया है और दूसरा दिया है पीबीडी एट द रेट 5%, 5% की पीबीडी बनानी है। तो देखो कैसे होगा, आप समझ लो कि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे नई वाली फर्म की, तो डेटर्स आप कितने लिखोगे 5,000 रुपए, बैड डेट इंक्रीज हो गए 500 से 200 रुपए और इंक्रीज हो गए 700 रुपए। तो अभी कितना हो गया बचा हुआ 4,300 हो गया, लेस पीबीडी एट द रेट 5%, कितनी आ गई 5% कैलकुलेट कर लो इसका 215 आ गई। क्लियर? और फिर इसके बाद इसे लेस कर दो, कितना बचेगा 4085 बचेगा। रिवैल्यूएशन में क्या दिखाओगे, रिवैल्यूएशन में दिखाओगे आप 500 से बैड डेट 700 हो गया, 200 रुपए का बैड डेट दिखाओगे, और पीबीडी कितनी दिखाओगे 215 दिखाओगे। इस तरीके से सोल्व होगा। क्लियर? तो ये चीज आपको हेल्प करेगी एडमिशन के क्वेश्चन में और मैक्सिमम पीबीडी की सिचुएशन को सोल्व करने के लिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप सवालों को करिए, प्रैक्टिस करिए। और नेक्स्ट टॉपिक हम जैसा देखेंगे मेमोरेंडम